अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट चाट। और उसके लिए ये जो कुछ फ्रूट्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज इस वीडियो में फ्रूट चाट तो मैं बनाऊँगी ही, लेकिन आपको साथ साथ एक वाक़या भी शेयर करूँगी आपके साथ। और शुरू करते हैं फ्रूट चाट और साथ में वाक़या। दोस्तों, कहते हैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत मशहूर डाकू हुआ करता था, और इसको डाका जनी की वजह से अब तक 16,000 दुर्रे भी मारे जा चुके थे। यानी जब भी वो डाका मारता तो उसको कभी 200 कभी 300 इस तरह दुर्रे लगाए जाते। तो अब तक वो तकरीबन 16,000 दुर्रे उसे लगाए जा चुके थे और उसका एक हाथ भी काटा जा चुका था। मगर फिर भी चूंकि वो आदत से मजबूर था और डाका जनी से बाज नहीं आता था, और एक हाथ से ही वो डाका जनी किया करता था। एक दिन उसने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर चोरी की नीयत से जो है वो अपना इरादा किया और घर में घुस गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तिजारत की गर्ज से कुछ कपड़े और दीगर अशिया भी मंगवा कर रखी हुई थी, और उनको 3 गठड़ियों में बांध के रखा हुआ था। वो डाकू जब दीवार कूद कर हुआ तो उसकी नज़र उन 3 गठड़ियों पर पड़ी। चूँकि उसका एक हाथ कटा हुआ था तो वो ये गठड़ियाँ खुद नहीं उठा सकता था। उसको ये चुराने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी। इतने में उधर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो कि तहज्जुद की नीयत से बेदार हो गए थे, और वो वज़ू करने के लिए जब सहन में दाखिल हुए तो उस डाकू को उन्होंने देखा। डाकू को लगा कि घर का कोई मुलाजिम है। चूँकि वो बहुत सादा, बिल्कुल ही सादा थे, तो उसे लगा कि ये घर का कोई मुलाजिम है और जो काम काज की गर्ज से मालिकों से पहले उठ गया है। उस डाकू ने आप रहमतुल्लाह अलैह को मुलाजिम समझकर रौब से कहा कि यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस डाकू की तरफ बढ़े और उस डाकू ने कहा कि मेरी मदद करो और ये सामान उठाकर मेरी मतलूबा जगह तक पहुँचाओ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सामान अपनी पीठ पर उठाया और उसके साथ चल पड़े, और कुछ ना बोले अपना ही सामान उस डाकू की मतलूबा जगह पर छोड़ आए। डाकू बेफिक्र होकर सो गया, और दिन के वक़्त जब उसकी आंख खुली तो उसको ख्याल आया कि कहीं मुलाजिम ने अपना मुंह ना खोल दिया हो और वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं मेरे घर ही ना आ जाए। क्यों ना जाकर हालात का जायज़ा लिया जाए। वो डाकू जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर की तरफ चल पड़ा, और क्या देखता है कि खामोशी से लोग आपके घर में दाखिल हो रहे हैं, और जो लोग दाखिल हो रहे हैं वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार लग रहे हैं। वो बहुत हैरान हुआ और वो एक शख्स से पूछने लगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम नहीं जानते कि ये घर एक बहुत बड़े पीर कामिल का है। तो डाकू ने कहा कि क्या मैं उस पीर कामिल को देख सकता हूँ। उसने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हो। तो वो उस आदमी के साथ उस घर के अंदर दाखिल हो गया, और लेकिन उस डाकू ने अपना कटा हुआ हाथ छुपाने की कोशिश की ताकि वो मुलाजिम जो है उसे देखकर पहचान न ले। इस घर से उसने अपना कटा हुआ हाथ छुपा लिया। लेकिन जब उसने देखा कि वो आदमी जो कि उसका सामान, अपना ही सामान उसके घर पे छोड़कर आया था, वही जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं और वही बहुत बड़े पीर कामिल हैं, तो उस डाकू ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उनके हाथ पर बैत कर ली। यानी अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी। हिदायत ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको अता कर दे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी, और साथ साथ मैं फ्रूट चाट भी बना रही हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक छोटी सी ये एक इस्लामिक जो बात है वो भी शेयर करूँ। तो फ्रूट चाट में मैंने आपके सामने आप देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्रूट डाला है, केला डाला है, और ये मैंगो, और ये इस वक्त मैं जो है सेब काट रही हूँ, और साथ ही मैं ये फ्रूट चाट बना रही हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो इस वक्त मैंने तकरीबन ये जो मेरे पास फ्रूट अवेलेबल था वो सारा मैंने काट लिया है, और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में जो है कट करके इसको अच्छी तरह से इसको अब मैं मिक्स करूँगी। ये लास्ट जो है मेरे पास काशा इसका पड़ा हुआ है एप्पल का, तो वो मैं काट रही हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं अब इसको एप्पल को काट रही हूँ।
تو ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ جو واقعہ ہے یہ بتانا ضروری سمجھا. یہ جب میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو کیونکہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے. تو ابھی فی الحال میں ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر رہی ہوں، اور آپ کو میں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ. اور بہت ہی سمپل سی چاٹ بنا رہی ہوں میں. تو بہت زیادہ میں اس میں کوئی مسالے وغیرہ نہیں ڈالوں گی جیسے لوگ چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں. تو ابھی میں نے اس کو ایک برتن میں اکٹھا کر کے مکس کر لیا تھا، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے. جو مینگو ہے وہ اس کا شیرہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہوا ہے. اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پلیٹ میں ساری چاٹ کو جو ہے وہ نکال لیا ہے جو میں نے بنائی ہے. اور اب میرے پاس ہے یہ زیتون کا تیل، اولیو آئل. تو یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے جو کہ ہم یہ اس کے اوپر یعنی کوئی سلاد وغیرہ ہو یا چاٹ ہو اس کے اوپر ہم ڈال کے کھا سکتے ہیں. یعنی کوکنگ والا نہیں ہے یہ دوسرا ہے. اور یہ دیکھیں جی میں نے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں. اس کے بعد آپ چاہیں تو فریج پہ رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں، اگر آپ ویسے کھانا چاہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں. تو چونکہ گرمی زیادہ ہے تو فریج میں رکھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ میری فروٹ چاٹ ریڈی ہو گئی ہے. کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ اسلامک چھوٹی سی سٹوری اور یہ میری فروٹ چاٹ؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.